हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने प्रसाद लिया था, प्रसाद ग्रहण करना, अभी चरणामृत पान करना है। अभी तो भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो उसके लिए मंदिर जाना जरूरी है ना। ज्यादातर लोगों को समय नहीं मिलता है मंदिर जाने का, तो लोग इतने बिजी लाइफ में जीते हैं तो मंदिर ही नहीं जाते हैं। तो चरणामृत ज्यादातर आप सुबह में जाएंगे तो मिलेगा, सुबह में तो आप चले जाएंगे तो मिलेगा, 10-11 बजे के बाद नहीं मिलेगा। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। वो अलग ही उसका एक क्या बोलते हैं, अनुभूति अलग है। आपको आगे बताते हैं कि अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरु को सूंघना। हरि भक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुरु का यह उल्लेख मिलता है कि जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध को सूंघते हैं तो वे उसी प्रकार भौतिक कलमश के विषैले प्रभाव से विमुक्त हो जाते हैं जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। मतलब ऐसी औषधि रहती है जिससे उसका इफेक्ट चला जाता है। वो भी हमें पता नहीं है, पहले के जमाने में लोग जानते थे। जैसे हमारे कुछ एनेस्थीसिया की दवाई आती है ना, वो सूंघाते हैं तो उसका इफेक्ट आ जाता है, सो जाता है अंदर। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ऐसी दवाई सूंघाने से वो जाग जाएंगे, सर्पदंश से वो विभान हो गया, वो मूर्छित हो गया, वो जाग जाएगा। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग, जिसको ओझा बोलते हैं, जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कलमश यानी कि भवरोग दूर हो जाते। तो भवरोग दूर तो हो जाते, तो वापस क्यों लग जाते हैं? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। मंदिर में तो जाते हैं, फिर वो चला जाता है, तो वापस क्यों लग जाते हैं? बता सकते? वो जो हमारी चेतना में जो इच्छाएं बची हुई है ना, भोग करने की स्वतंत्र इच्छा, उसकी वजह से वापस हम वो सब चीजों में लग जाते हैं। प्रभाव तो चला गया है, कलमश चला गया है, लेकिन हम क्या, हमारी चेतना अभी दूषित है ना, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई ना। इसलिए बोलते हैं ना कि नामकारी बहुधा, तो वो आपके सारे जो नाम है उसमें सब ताकत है, लेकिन वो ताकत को हम इतना ध्यान नहीं देते, लाभ नहीं लेते। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल, फूल, अगुरु अर्पित करे। यदि वह नकद नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं
अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। जैसे आप गांव में देखेंगे तो गांव में मंदिर रहते थे, और गांव में बस्ती ज़्यादा नहीं रहती थी, लोग सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाते थे गांव में। अभी भी जाते रहेंगे, पता नहीं अभी कितने लोग जाते रहेंगे, लेकिन पहले तो रेगुलर जाते थे। अभी सिटी में क्या हो गया कि वो क्रम टूट गया है लोगों का। तो क्योंकि सिटी बड़ा है, कमाने के लिए दूर जाते हैं, लेकिन भगवान को मिलने के लिए जाने का अवसर प्राप्त, सही है कि नहीं, होता है कि नहीं? इसलिए आपके घर के नजदीक में भी अगर कोई मंदिर है तो वहां पे रेगुलर जाने का एक प्रयास करना चाहिए जाते आते वक्त। हमारे वहां पे कुछ वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका वो क्रम है कि वो हर रोज इस्कॉन मंदिर, वो नजदीक रहते, 2-3 किलोमीटर में रहते हैं वो, तो मंदिर में आएंगे, पहले दर्शन करेंगे, फिर काम को जाएंगे। मतलब पहले भगवान का दर्शन करना है, उसके बाद ही पूरा काम चालू करना है। तो नहीं तो फिर घर पे अच्छे से पूजा करनी है, घर पे भी मंदिर है तो वहां पे भी आप अच्छे से पूजा कर सकते हो। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं, यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। मैंने देखा काफी जो सीनियर लेडीज रहते हैं ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, मतलब वो कुछ तो लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, या फिर वो चावल या आटा या कुछ तो लेके जाएंगे मतलब। और साधु भी अगर घर पे आते थे तो उनको कुछ देते थे, ऐसा पहले ट्रेडिशन था। आजकल साधु भी ज्यादातर पैसे ही मांगते हैं, वो आटा चावल नहीं लेते। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट या चढ़ावा लिखाए बिना न जाए। यह भेंट अतीव तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है, यहां तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा सा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। बता देना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी प्राप्त हो वो भगवान को, तो वो कैसे थोड़ा थोड़ा सा अर्पण करने की प्रैक्टिस होगी, तो जब अपने आप को अर्पण करना है तो कर पाएंगे हम। तो पहले तो अपनी चीजें अर्पण करेंगे ना, अपने आप को तो अभी हम नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस है ये। मुख्य लक्ष्य क्या है? अपने आप को अर्पण करना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, और जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, उसको और कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं। लेकिन हमें हो रही है ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हमारी वस्तुओं को थोड़ा सा जितना पॉसिबल हो वो मात्रा में भगवान को अर्पण करना चाहिए। वैसे क्या होगा, धीरे धीरे वो चीजों में से आसक्ति कम होगी, और फिर धीरे धीरे जैसे मृत्यु के सन्मुख जाएंगे तो समझ में भी आएगा लॉजिकली कि अभी साल बचे हैं कम, जितना हो सके ज्यादा कर लेना चाहिए। तो किसका लाइफ ज्यादा बचा है कोई बता सकते हैं? किसी का पता नहीं है। अभी 20 साल पहले भूकंप आया था, पता है, कच्छ। छोटे बड़े सब लोग एक साथ होलसेल में चले गए थे ना, तो अपना पता है कितना किसका उम्र बाकी है। मतलब हम लोग सब कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सदैव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और सबसे सरल विधि है भक्तों के संग में भक्ति करना। अकेले भक्ति करना दुष्कर है, अभी सरल नहीं है। अकेले आगे आप देखिए, आप अकेले ऐसे तिलक करके और ऐसे अच्छे से तैयार होकर घर में बैठते हैं क्या? तो यहाँ पे आते हैं तो होता है ना सब कुछ, सिंपल है ना। तो भक्तों के संग में सब कुछ हो जाता है, सरल है, डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स सो इजी इफ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको करना है तो सरल है, लेकिन नहीं करना है तो कुछ भी सरल नहीं है। कुछ तो अर्पण करना चाहिए, फूल, फल, जल, जो भी है। अतएव प्रातः काल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने जाता है या आता है, तो उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। अभी जो व्यक्ति सुबह में जा रहा है उसका मतलब क्या है?
कि ही इज कीपिंग कृष्णा एज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हिज लाइफ। भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाया है उसने। नहीं तो ऑफिस जाएगा ना सबसे पहले, मंदिर क्यों जाएगा? हाँ, काफी हमारे पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, तो अभी चाय नहीं मिली हमें। वो सुबह में उनको क्या रहता है, पहले काफी मैंने देखा है, वो सुबह में ब्रश करते करते चाय क्या बोलते हैं, वो गैस पे लगा देते हैं। देखा है आपने? वो ब्रश भी ऐसे चल रहा है, और ऐसे देखा है आपने घर में? देखा है आपने भी? कभी तो कभी किया रहेगा, शायद नहीं किया, अच्छी बात है, चलो। लेकिन ऐसे लोगों को देखा है ना, वो नहाते नहीं है, डायरेक्ट चाय सेवन करते हैं। वो बैड टी नहीं, बैड टी। वो मूवीज में से देख के सीखे सब ये लोग, अंग्रेज सिखा के गए हमें। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सुबह में नहाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद कल तो एकादशी है ना, तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और फिर द्वादशी को, इस बार लंबा समय है, 10:30 नहीं, ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद है, 11:15 के बाद है। तो याद रखना है 11 बजे तक कुछ लेना नहीं है आपको। वो आदत रहती है ना, सुबह में 6 बजे तो 6:30 बजे 7 बजे का समझ लगते हैं लोग। तो इसलिए ध्यान रखो कि कल जो उपवास करेंगे तो द्वादशी है, वो 11:15 बजे के आसपास, फिर उसके बाद रात के 12 बजे तक है। मतलब स्पेशल टाइमिंग वैसा है। ज्यादातर क्या रहता है, 6:30 से 10, 10:30 बजे तक का रहता है। तो इस बार थोड़ा टाइमिंग लेट है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा तपस्या करनी है। सही है कि नहीं? दूसरे दिन इवनिंग तक भी कर सकते हैं ना, आपको ज्यादा समय मिला है ना, फास्ट ब्रेक करने का समय ज्यादा मिला है। लेकिन हमारा ज्यादातर क्या रहता है, कल एकादशी है तो आज ज्यादा ले लेते हैं, फिर कल शायद खाना न मिले, तो खाना तो बहुत प्रचुर मात्रा में फराली खाते हैं हम लोग, लेकिन कल शायद देखे ना देखे कल को, होता है कि नहीं ऐसा? कोमल ने अनमोल को बुला रहे प्रसाद ले लीजिए बरोबर, काले 11 से। सो ये सब जगह पे हमारा ऐसे ही चलता है ना। मतलब हमारे एक डॉक्टर आए थे हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इक्मो करने के लिए, ब्राह्मण थे वो, डॉक्टर प्रणय ओझा करके, बॉम्बे से आए थे। तो वो एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी के पहले दिन, मतलब उसके प्रीवियस डे 10वीं को इवनिंग में उपवास करते थे वो, और एकादशी के बाद जो द्वादशी है उसमें भी मतलब थोड़ा सा जितना लेट हो सके उतना लेना है। मतलब आगे भी उपवास का प्रभाव और बाद में भी उपवास का प्रभाव, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन। तो जिसको करना है, मतलब वो ट्रैवलिंग भी बहुत करते लेकिन फॉलो करते थे। एक बार हमारे वहां पे आए थे पेशेंट के लिए, तो एकादशी था, तो उन्होंने बोला, तो मैं बोला कुछ ले लीजिए, बोले नहीं मैं नहीं लेता। तो हम थोड़ा सा किसी और से ऐसा सीख सकते हैं, थोड़ा तपस्या। महीने में 2 बार ही मिलता है ना, ऐसा कि ज्यादा मिलता है? 2 बार होता है, करना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी भी कर लिया तो अच्छी बात है। तंत्र शास्त्र में कहा गया कि यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन जाता है। उसके कई उदाहरण हैं, जिनमें सर्वप्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगरू की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। तो इतना प्रभाव है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। मतलब हमको ऐसा लगता है माया का प्रभाव नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में वो तभी आ पाते हैं जब ऐसा कुछ उनको फायदा मिले। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धोड़ नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है।
हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। तो नथुनों की गंदगी मतलब हमको और मटेरियल चीजों को सूंघने की इच्छा है, वो गंदगी है, तो उसको क्लीन करना कैसा है, भगवान को जो अर्पित किया हुआ जो फूल है उसको स्मेल करना चाहिए। पूजा के बाद ऑफर करते हैं। आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग शास्त्र से कितने अच्छे अच्छे संदर्भ दिए हैं। तो हमें क्या करना है, कोई शास्त्र अलग शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो प्रभुपाद जी ने बताया हुआ पुस्तक है उसको ही पढ़ना है। सरल है, कितने लोगों को लग रहा है सरल है, हाथ ऊपर करो। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है जो सरल है वो करना है? अच्छा है, कुछ हाथ करना है। अच्छा, कितने करेंगे? अच्छा, फिर से हाथ ऊपर करो। सिंसियर हो गए सब लोग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब महाभागवत है सब, क्योंकि आप लोग सब पढ़ रहे हो, कर रहे हो। प्रभुपाद ऐसे बार बार बताते हैं कि ये पुस्तक के वितरण करने के लिए नहीं है, वितरण तो करना ही है लेकिन साथ में पढ़ना भी है। क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जैसे अगर हम सिर्फ माला ही करते रहेंगे लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर मैकेनिकल चैंटिंग हो जाएगा हमारा। वो चैंटिंग करते वक्त जो चेतना की शुद्धि होने वाली है वो उतना नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में वो पढ़ाई भी करेंगे हम, तो जो क्वालिटी जब होगा वो और अच्छा क्वालिटी का होगा। अच्छा, विग्रह का स्पर्श यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही अर्चा विग्रह के शरीरों को स्पर्श करने का अधिकार है। सब कोई लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो नियम पालन करने हैं। जैसे कुछ ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, वो लोग ही भगवान की मंदिर में सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं, सब लोग भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा जो भी अन्य लोग हैं, चांडाल हैं, वो सब, उनको वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उनके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सकें। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मना ही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पे क्या भार दिया गया है कि वो बेसिक स्वच्छता नहीं थी। वो पहले के समय में क्या रहता था कि जैसे कुछ जाति के लोग है वो अलग रहते थे, ये जाति के लोग अलग रहते थे, ब्राह्मण की जगह पे रहते थे, बनिया की जगह पे रहते थे और क्लीन नहीं रहते थे। इसकी वजह से वैसे कुछ लोगों को वो मनाही की गई थी। लेकिन प्रभुपाद क्या बताते हैं, तो कुल में जन्म से वो नहीं है, आप क्लीनलीनेस नहीं है आपके। वैसे पता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता त्याज प्रभुता, जहाँ पे क्लीन रहेगा वहां पे भगवान आते हैं, अदरवाइज भगवान वहां पे नहीं आते। कोई ब्राह्मण का भी घर रहेगा लेकिन वो शुद्धि का नियम पालन नहीं कर रहे तो भगवान वहां पे सेवा ग्रहण नहीं करते। लेकिन कोई निम्न कुल में या चांडाल भी है लेकिन उसके कुल में भी जन्मा हुआ है, लेकिन अगर वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है तो भगवान उसकी भक्ति को ग्रहण करते हैं। उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन, ईश्वर की संतान की झूठी मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते। तो किसी को आप डिग्री दे देंगे, मानद डिग्री, डॉक्टर, लेकिन उसने डॉक्टर का ट्रेनिंग नहीं दिया रहे तो नाम का ही डॉक्टर है ना, तो नाम का ही हरिजन है वो। हरि का जन वही है कि जो खुद अपनी इच्छा से, नॉट लाइक स्टिकर, शुद्धि के नियम का पालन करता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। तो आपको किसी को मतलब बाद में क्या हो गया कि हरिजन मतलब वो नीचे वाला वर्ड ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हरिजन का गलत मतलब मीनिंग किया था। हरिजन मतलब सभी भगवान के ही तो लोग हैं ना, आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो आप सब हरिजन ही है। सही रूप से हरिजन क्या है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो व्यक्ति हरि का जन है। लेकिन उसको क्या पॉलिटिकल स्वरूप दिया गया था, तो वो गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। उस समय की बात है,
जो हो वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने एक नया मुहिम चलाया। तो अब मंदिर में देखेंगे इस्कॉन में तो कोई जात पात का आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पे जो मंदिर में पुजारी है ना, वो जो सो कॉल्ड हरिजन जो बोलते हैं ना, उसमें से भी अगर आया है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर वो ब्राह्मण के लेवल के नियम पालन करता है तो वो भी भगवान की पूजा कर सकता है। आपने देखा रहेगा कोई ऐसा नहीं है। फॉरेन का भी रहेगा जो मतलब हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में नहीं, मलेच्छ थे ऐसे बोलने के लिए, उन्होंने भी अगर नियम पालन किया और वह ब्राह्मण के स्तर पे उन्नत हो जाते हैं तो वो भी भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जन्म आधारित सिस्टम को नकारा और उन्होंने जो लायकात है उनकी, जो उन्होंने शुद्धि के नियम पालन किए, उनको उन्होंने प्रमोट किया। जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है। सभी लोग नहीं। जैसे आप देखेंगे तो अभिषेक होता है, जब कोई भी उत्सव रहता है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, तो वहां पे जो ब्राह्मण है, जो शुद्धि का नियम पालन करते हैं, वो लोग अभिषेक करते हैं, वो भगवान को स्पर्श करते हैं। सभी भक्त नहीं करते ना, बाकी सबको प्रसाद प्राप्त होता है, लेकिन नियम पालन कर रहे हैं वही भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है तो वह तुरंत भौतिक पापों से के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो सकती। मतलब वो जो स्तर पे चला गया है, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वो उच्च स्तर का व्यक्ति है ना। कोई ऐसे वैसा व्यक्ति तो वहां पे नहीं करेगा ना। तो हमें भी ऐसी लालसा होनी चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा, कब करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाके करेंगे, अपने घर पे तो कर सकते हैं ना। सरल है ना कि नहीं? इजी है कि डिफिकल्ट है? घर पे तो कर सकते हैं ना। घर पे आपका मंदिर है, उसमें भगवान की सेवा अर्चना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप हर हफ्ते 2 बार देखते हैं, शुक्रवार को और रविवार को, यहाँ पे सब पूजा सेवा होती है भगवान की अलग अलग। अर्चा विग्रह का दर्शन, वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्गलोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती यानी कि पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहां तक कि ब्रह्महत्या तथा अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। इसलिए आरती का भी बहुत महत्व है। जैसा कि पहले बतलाया चुका है कि विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा, डोल यात्रा। इन सारे उत्सव में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही सही रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होगा।
क्रिया योग साधन भक्ति जैसा ही एक पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अत्यंत भगवत भक्ति को, अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। सो ये चैप्टर हमने अभी 9th चैप्टर, ऑलमोस्ट 4 क्लास हो गए हमारे, तो उसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट कवर किए, थोड़ा सा एक बार 2-5 मिनट में देख लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे हमने देखे हैं। तो आप देखेंगे तो निंदा, तो वो निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली किसी की भी नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बड़ा अपराध है। वो हम भौतिक जगत में सालों से रहते हैं तो वो क्या होता है कि हमको आदत लग जाती है, जो गुण हमारे में नहीं है और किसी में है तो हम उसका ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और थोड़ा बहुत किसी के अंदर खराब कुछ दिख गया तो हम निंदा करते हैं। तिलक तथा तुलसी कंठी माला, तो तुलसी माला, कंठी माला कितने लोग ग्रहण नहीं किया है? तो वो पद्मनयन कृष्ण प्रभु का संपर्क कर सकते हैं, या ऋषिकेश प्रभु का संपर्क कर सकते हैं, या मंदिर में संपर्क कर सकते हैं, जहां से भी मतलब प्राप्त कर सकते हैं मतलब। और वो उसका जो कुछ नियम पालन रहेगा वो आप वरिष्ठ भक्तों से जान सकते हैं कि क्या क्या नियम पालन, वो ग्रहण करने के बाद आपको क्या नियम पालन करने चाहिए। और तिलक तो सभी कोई लगा सकते हैं, तिलक लगाने में इतना कुछ ज्यादा नियम पालन नहीं है। कंठी माला में थोड़ा सा नियम पालन आपको करना है, और कोई भी कंठी माला आप नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। उसके बाद फिर फूल मालाएं स्वीकार करना, फिर अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना, सरल है ना, कोई भी नाच सकता है। बच्चे देखिए आप, कीर्तन हो रहा था तो बच्चों की तरह नाचना चाहिए, सब कुछ शर्म लज्जा छोड़ के भगवान के आगे नाचने में क्या है। वो ऐसे वो शादी में तो नाचते हैं ना लोग, कैसे गीत गाते हैं उसके ऊपर भी नाचते हैं, हाँ समझ सही है ना। तो भगवान के सामने नाचने में क्या प्रॉब्लम है। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ा होना, अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना, भगवान जो प्रोसेसन निकलता है या रथ यात्रा निकलती है, विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा, जैसे अभी आप डाकोर डंकपुर का वेरा खाड़ी, वहां पे सब महत्व बताया रहेगा आपको। दामोदर चैतन्य प्रभु ने क्लास दिया था वेरा खाड़ी में, ओमकार प्रभु ने लिया था, और दामोदर चैतन्य प्रभु ने कौन सा लिया था? संकल्प। तो क्या संकल्प किया है आप लोगों ने? संकल्प किया है कुछ कि नहीं हुआ है? बहुत मजा पड़ेगी यात्रा में। नहीं अच्छा है, उसमें मजा आया वो अच्छा है, क्योंकि भक्तों के संग में मजा आना चाहिए। दूसरी मजा फिर आपको प्रयास नहीं करोगे, वो मजा आ जाएगा ना आपको भक्तों के संग में, तो आप फिर आर्टिफिशियल मजा के लिए प्रयास नहीं करोगे। मॉल में नहीं जाना पड़ेगा आपको, सिनेमा में नहीं जाना पड़ेगा, सही है ना। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, अर्चना करना, भगवान की सेवा करना, गायन, भगवान के लिए गाना, गीत गाना, स्तुति करना, संकीर्तन करना। संकीर्तन कर सकते हैं सब लोग, जप करना है। कितने लोग जप करते हैं रेगुलर? ऐसे बताया जाता है कि सभी को, जिनको मनुष्य जन्म मिला है, सबको भगवान का पवित्र नाम हर रोज नियम पूर्वक लेना चाहिए। आपको एक नियम लेना चाहिए, संकल्प जैसे बताया ना, तो संकल्प करना चाहिए कि हर रोज 1 माला, 2 माला, 4 माला, आपकी ताकत के हिसाब से। ऐसे बताया जाता है कि उम्र के हिसाब से होना चाहिए। 5 साल का बच्चा है तब से माला करना चाहिए उसका लिस्ट, और उम्र के हिसाब से बढ़ाना चाहिए आपको। और जैसे जिसका 16 साल है उसको 16 माला करनी चाहिए। फिर हाँ 40 साल हो गए तो प्रयास करना 40 माला करने का। अगर 40 माला नहीं कर सकते हैं तो 1 घंटा पढ़ना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, सही कि नहीं? चलेगा ना वो? 40 साल हो गए तो 40 माला नहीं कर सकते ना, इतना समय नहीं है आपके पास। भौतिक जीव है ना हम लोग, सब भौतिक जीवन में त्रस्त व्यस्त हैं, तो क्या करना चाहिए? 1 घंटा कंसेशन है। ऐसे तो 5 घंटे लगेंगे अगर आप 40 माला करेंगे तो उसके बाद कंसेशन क्या है? 2 घंटा माला कर लो और 1 घंटा पढ़ाई कर लो,
60 साल हो गए तो कितना करना है? 32 माला तो करनी चाहिए आपको। कितनी करनी चाहिए? 60 साल का मतलब क्या हो गया? अब रिटायरमेंट एज है ना, इसके बाद भी आप वो दलदल में फंसे हुए हैं, तो कोई बचा नहीं सकता आपके अलावा, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए क्या करना है, जब बच्चे छोटे हैं ना, तभी से बच्चे कृष्ण के ऐसे मान के बड़े करो उनको। कृष्ण ही देखेगा, कृष्ण टेंशन लेगा, तो आपका भक्ति चालू होगा। नहीं तो क्या होगा, पोते पोते भी बड़े हो जाएंगे, आप बड़े नहीं होंगे, आपकी माला चालू नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कलयुग का युग धर्म क्या है? तद कलो हरि कीर्तनात्, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है कलयुग में। कलयुग का युग धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि नाम बढ़ाना चाहिए? ऐसे लग रहा है? किसी को लग रहा है ऐसा? लग रहा है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं, इच्छा करनी है और कुछ नहीं करना है। मेरे क्लास में आके हाथ ऊपर करना है, इच्छा करनी है। नहीं, ये बहुत जादू होता है, आपको बताता हूँ। ये आपको पता नहीं रहेगा, ये सीक्रेट है। आप ऐसे हाथ ऊपर करते रहेंगे ना, तो एक दिन अंदर से होगा, यार हर बार हाथ ऊपर कर भी लेता हूँ एक आध बार। फिर क्या होगा, ऐसे दूसरे दिन एकादशी रहेगा तो आपको लगेगा कल हाथ ऊपर किया था, आज एक आध माला कर भी लेनी चाहिए। तो एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? 5-10 माला ज्यादा करनी चाहिए जो कर रहे हैं उससे। जो 16 माला नहीं कर रहे उनको 16 माला करना चाहिए, और जो 16 माला कर रहे हैं उसको 25 माला करना चाहिए। जो 16 माला कर रहे हैं रेगुलर, उसको कितना करना चाहिए? ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे प्रभुआ जी बताते हैं, मेरा अपना नहीं बता रहा हूँ आपको लगा ये तो अपना ही बता रहे हैं। कुछ लोग 64 माला भी करते हैं, 32 माला भी करते हैं, जो स्पेशल डेज है वहां पे। क्योंकि आपको का खाना बनाना नहीं है ना, माता जी लोगों को एक टाइम खाना नहीं बनाया तो 2 घंटा बचता है कि नहीं? खाना बनाने में कितना समय जाता है? एवरेज 2 आवर्स चले जाते हैं कि नहीं? सब कुछ तैयारी करो, ये करो वो करो, तो 2 घंटे में कितनी माला हो जाती है? कितना इजी है। इसीलिए एकादशी में एक टाइम प्रसाद लेना चाहिए। समझे? सीक्रेट समझ में आया आपको? 15 दिन में एक बार तो आप 16 माला कर सकते हो कि नहीं? तो कौन करेगा 16 माला कल? अभी तो ऐसे 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 कर रहे हैं आप। मैं कुछ गलत बता रहा हूं? अभी एक टाइम प्रसाद खिलाने का सबको, कितने टाइम बनाने का? एक टाइम का टाइम बच गया आपका, तो क्या करेंगे? उसमें माला ज्यादा करने हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि फिर 2 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसको जो जमे, लेकिन वो माला तो करना ही है आपको, जो आपका मिनिमम कोटा कर रहे हो तो करना ही। ठीक है? नहीं तो मेरे साथ काम पे आ जाओ, फिर आप बोलोगे प्रभु जी उससे अच्छा माला ही कर लेते हैं। एक साथ सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ काम करो आप, फिर बोलोगे प्रभु जी उससे तो अच्छा ही है कि माला ही अच्छा है। समझे? थोड़ा सा किसी बिजी जो काम करता है ना उसके साथ 1-2 दिन रहना चाहिए आपको, फिर देखो कि वो कैसे समय निकाल लेता है माला के लिए। वो चोरी कर लेता है ना माला करने के लिए, तो फिर आपको लगे आपके पास तो ऐसे ही टाइम है, आप तो वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि जिसके पास कुछ भी काम नहीं है ना, उसको कभी काम नहीं देना चाहिए। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको प्रैक्टिस ही नहीं है काम करने की। तो जो बिजी है वो टाइम निकाल के कर लेगा। तो इसलिए पहले क्या करना है आपको, थोड़ा सा जो माता जी कंप्लेंट करते हैं ना बहुत काम है, उनको 5 दिन जॉब करने के लिए जाना चाहिए। फिर पता चलेगा कि 8 घंटा बच गया है ना। फिर जॉब के लिए जाएंगे तो कितना घंटा होता है? हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ आता है ना, तो वो 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। घर का भी काम करते हैं वो एडजस्ट करके आते हैं कैसे तो करके। तो आप 8 घंटा फिर बच जाएगा ना, 5-6 दिन आप करेंगे, पर बाद में आ जाएंगे तो पता चलेगा 8 घंटा कितना घंटा बचा आपके पास। जाने आने का समय नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ 8 घंटा तो बच गया आपका। फिर वो 8 घंटे में माला कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे सोचोगे तो होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे समय निकालो। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यही परम स्वार्थ है, और कोई स्वार्थ नहीं। आप पति की कितनी भी सेवा कर लो, पत्नी की कितनी सेवा कर लो, बच्चों की बहुत सेवा कर लो, ये सब इधर ही रहने वाला है। आने वाला है कुछ साथ में आएगा। किसी को पता है तो मुझे बताओ सीक्रेट है, मैं भी कुछ कर लूं यहाँ पे। वो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन ऐसे भक्तों के साथ में बैठ के कुछ संकल्प किया है
अभी कैसा है, आप डरे बिना संकल्प कर लो। ऐसे अभी आज पवित्र दिन है, वो बोलते हैं ना प्री एकादशी डे है, तो आज जो संकल्प करेंगे ना, और क्या है, अभी लास्ट वीक डंकपुर जाके आए आप, तो उसका भी थोड़ा सा प्रभाव है कि नहीं? कितने लोग जाके आए? ओहो, मैक्सिमम। अभी आपने क्या संकल्प लिया प्रभु? आपने क्या संकल्प लिया? रीडिंग कितना करेंगे? बहुत सरस। आप? वेरी गुड। आप? बद्दा रीडिंग, वेरी गुड। आप? माता जी लोगों में क्या संकल्प किया है? हाँ, 16 वाला। अभी कितना हो रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे उत्साह हो जाता है, बोलते हैं 16 वाला करेंगे। अच्छा, पहले कितना करते थे आप? पहले 11 12। अभी एकदम से 5 बढ़ गया। वो देखो आप, ये हो गया ना, संकल्प हो गया। प्रभु ने बोला ना कि टाइम तो का रोज पर से कम तुम करने। अभी कल मृत्यु आ गया, अभी 16 नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा फिर? एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि जो 16 कर रहे हैं ना, तो मृत्यु भी आ गया तो भगवान सोचेंगे इतना सिंसियर बंदा है, उसको दूसरा चांस देना चाहिए, सेकंड चांस। अभी लोग जो आलसी है, बहुत शुक्रवार से चप्पल घिस रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो 16 वाला तक पहुंचे ही नहीं है, तो भगवान बोलेगा सिर्फ प्रसाद खावा जावे છે એવું કહેશે। થોડું માળા પણ વધારવી પડશે કે નહીં? તો લાગે છે તમને લોકોને? મને તો એવું લાગે છે। तो करना है आपको। और किसी का कोई संकल्प है? पीछे पूछा ही नहीं, बोले मैंने संकल्प किया था 25 माला का। ऐसा है कोई? कोई बच गया है? 16 माला वाला है कोई और? तो उनके लिए भी हरे कृष्णा कर देते एक बार। पाछड़ તમે કોઈ સંકલ્પ? માતાજી તમે કેટલી માળા કરો? તમે નતા ગયા પાછળ? 11 કરો છો? આપણે 12 પર આવી જાવ કાલે। 11 નો આંકડો બહુ સારો ના કહેવાય, 12 સુધી સારું કહેવાય। માળા તો છે ને 2 4 એવું કૂદકા મારવાના, એક એક નહીં કરવાનું। હવે 10 માળા સુધી જ એક એક ચાલે, પછી તો ડાયરેક્ટ 12 14 16। हाँ, बराबर के नहीं? और कोई? हाँ, और कोई है जो 16 वाला नहीं कर रहे हैं? करना है 16 वाला। आज सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक दूसरे की ओर देख रहे हैं सब लोग। फिर आगे बताते हैं निवेदन। तो भगवान को निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दैन्य बोधि का मतलब दैन्य भाव से करना चाहिए, और लालसामय मतलब भगवान की अंतरंग रूप से अलग अलग संबंध में कैसे सेवा करना है वो बताया गया है। फिर प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, प्रसाद ग्रहण करना, शरणामृत का पान करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाए हुए फूलों का सूंघना, अर्चा विग्रह का स्पर्श करना, अर्चा विग्रह का दर्शन करना, और आरती तथा उत्सवों को देखना। तो ये सब पूरा 9वां चैप्टर था। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, अंदर आ जाइए प्रभु, आपका स्वागत है। कि प्रभु जी हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मतलब क्या? ही इज वेरी सिंसियर अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे उसका मतलब क्या है कि आप कुछ इस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं। बताइए प्रभु जी। घर में भी हो सकते हैं, लेकिन घर पे अगर आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो ऐसे, और आप उतना नियम पालन नहीं करते हैं, तो घर पे अर्चा विग्रह रखने का गुरुजी आपको परमिशन नहीं देते। विदाउट गुरुज परमिशन, गुरु आपके जो हैं उनकी जब तक परमिशन नहीं है तब तक अर्चा विग्रह यानी कि जो मूर्ति है भगवान की, वो काष्ठ की हो सकती है, धातु की हो सकती है, या पत्थर की मूर्ति हो सकती है, जिसको हम अर्चना करते हैं, इसलिए उनको अर्चा विग्रह बोला जाता है। भगवान से अभिन्न है, तो उनकी स्थापना हम घर में नहीं करते हैं ज्यादातर। हम घर में यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटो के रूप में है। तो मंदिर में जो ड्रेसिंग करते हैं, उनको टच करते हैं, तो वो जो सेवाएं हैं पर्टिकुलरली वही कंटेक्स्ट में हमें समझना चाहिए। तो इवन घर पे भी अगर है, समझिए किसी के घर पे है, किसी के घर पे टेम्पल है और अर्चा विग्रह इंस्टॉल किया हुआ है उन्होंने, तो घर में जो व्यक्ति शुद्धि के नियम पालन कर रहा है उसको ही करना चाहिए, किसी और को नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे तो जो गुजरात में ट्रेडिशनल वैष्णव हैं, जो हवेली में जो जाते हैं, तो उनके घर में जो सीनियर जो लोग रहते हैं वो काफी नियम पालन करते हैं और वही सेवा करते हैं ज्यादातर।
तो अगर वो कहीं पे मतलब उनके घर के और लोगों को सेवा पूजा का वो नहीं देते, वो खुद ही करते हैं मतलब। और वो कभी कुछ बाहर जाना है तो किस कोई ऐसे व्यक्ति को ही वो सेवा पूजा देते हैं कि जो वैसे नियम पालन करते हैं। तो मंदिर में भी आप देखेंगे तो कोई पुजारी है, वो कोई समय तक बीमार है या अवेलेबल नहीं है, तो वैसे ही व्यक्ति को वो सेवा पूजा देते हैं कि जो नियम पालन करते हैं, किसी को भी तो वो नहीं देते मतलब। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जब घर में मंदिर बनाते हैं ना, तो हमें अभी हमारा उतना स्तर नहीं है, तो हमें फोटोज रखने चाहिए। ऐसे मेरे एक मित्र हैं, उनके पत्नी को काफी उत्साह था, अभी उनका छोटा बच्चा है, वो उनको काफी बिजी रहते हैं उसमें सेवा में ही, तो लेकिन उनको बहुत उत्साह है। तो वो अभी एक मायापुर गए थे, तो वो गौ निताई का वो लेके आ गए। तो मैं बोला आप रुक जाओ, आपका वो उतना समय है, आपका 16 मलाई नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आप क्या सेवा कर सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है ना उनके लिए। तो इसीलिए वो भावुक होकर नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मतलब संभाल के अपने को धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। और प्रभुपाद का जो मूवमेंट है वो प्रचार मूवमेंट है, तो ये सेवा कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रचार में लगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा नियम है कि सुबह जल्दी उठना। जैसे तो उससे क्या होता है, आप जल्दी उठेंगे तो सात्विकता आपको अंदर ऐसे ही रहेगा। सुबह में आप जल्दी स्नान करके, मंदिर से नजदीक है तो मंदिर जा सकते हैं, अगर मंदिर से दूर रहते हैं तो आप घर पे भी भगवान की सेवा जैसे मंदिर में होती है वैसे ही आप भगवान की सेवा पूजा अर्चना विग्रह अर्चना कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल है, मतलब ऐसे कुछ शुद्धि के नियम का मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण दीक्षित है उसके नियम बहुत ज्यादा डिटेल्स रहते हैं, उसके अंदर हम अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम जो सामान्य भक्त हैं उसके लिए अगर बताएंगे तो हमें एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार स्नान करना चाहिए। भगवान को जब भी सेवा पूजा करनी तो उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए, उतना कर सकते हैं हम लोग। सुबह में शाम को अगर हमको पूजा करनी है भगवान की तो उसके पहले एटलीस्ट स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे तो वॉशरूम गए उसके बाद भी स्नान करना रहता है, मतलब तो वो और काफी नियम रहते हैं। लेकिन इतना बेसिक याद रखो कि जब भी आपको भगवान की सेवा पूजा घर में करनी है तो उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए, तो एक बाहरी शुद्धि हो जाएगी। और जब आप स्नान करते हो तो मन भी उतना थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पानी पवित्र करता है आपको। तो इसलिए शुद्धि का बेसिक नियम याद रखो कि सुबह जल्दी उठ जाओ आप और स्नान करके भगवान की सेवा पूजा करो, शुद्ध जगह पे बैठो, घर को क्लीन रखो, मतलब घर भगवान का ही है तो उसको भी आप क्लीन रखो। जितना शुद्धि के नियम पालन करोगे आप, जितना आपसे हो सके उतना अच्छा है। मतलब उसका कोई वो लेवल अलग अलग रहता है। भगवान की जो सेवा करते हैं मंदिर में अंदर करते हैं ना, उनका बहुत अलग लेवल रहता है। तो वो स्तर पे हमको अभी नहीं जाना है आर्टिफिशियली, लेकिन बेसिक करना है हमें। आइडियली ऐसा बोला जाता है कि उस दिनों में आपने सीखा हुआ रहेगा तो आप बना सकते हो। इसमें एक और एक्चुअली प्रश्न ऐसा था कि वो अशुद्धि की वजह से ही मेरा जन्म हुआ, हम सबका जन्म और सृष्टि जन्म, तो मेरा जन्म से ही मैं अशुद्ध था, मतलब मेरा जन्म ही अशुद्ध के कारण मैं ऐसा करूं कि मैं शायद कभी तो हो नहीं पाऊंगा। तो ये हमारा तार्किक लॉजिक हो सकता है। जैसे भगवान थे ना, तो भगवान ने वो मिट्टी खा ली छोटे थे तो फिर माता को बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूँ, तो बता रहे हैं कि ये तो ये मिट्टी से ही है, ये तो भगवान ने बनाया हुआ है। मतलब ऐसा हम वो सब दे सकते हैं, लेकिन फिर उनकी माता ने बताया कि फिर भी ये गंदा है, इसको इसके तरह यूज नहीं करना चाहिए। तो जो शास्त्र में बताया उसको हर एक चीज को मतलब अपने लॉजिक से समझने के बदले उसको स्वीकार करेंगे तो जो अपना एनर्जी है वो सही रूप से हम लगा पाएंगे। ऐसे काफी चीजें हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो गौमूत्र है या गोबर है उसके अंदर विश्लेषण किया, तो मनुष्य का जो मूत्र है या मनुष्य का जो स्टूल है तो वो पवित्र नहीं है, लेकिन वो पवित्र है। तो उन्होंने एनालिसिस किया और एक्सेप्ट भी किया। तो जो शास्त्र में जो चीजें बताई हुई है उसके पीछे काफी कारण रहते हैं। जैसे भगवान के जन्म के आविर्भाव के भी काफी कारण रहते हैं। तो एक चीज
समझिए तो उनको रेस्ट मिल जाएगा। एक्सटर्नली आप समझिए कि अगर उनको कुछ भी नहीं करना है तो उनको क्या है कि उस समय उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको रेस्ट करना है। अगर उनको भगवान की सेवा भी अगर वो कर रही हैं तो उनको उसके लिए भी परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। तो उस समय आप उनको रेस्ट दे रहे हो। घर में आजकल लेडीज को कम काम रह रहा है। जो सीनियर लेडीज है उनको पता रहेगा पहले जमाने में कितना काम रहता था। घर का पूरा सुबह से उठ के चक्की से लेके सब कुछ वो लोग ही करते थे। तो उस दिन 4 दिन उनको रेस्ट तो मिल जाएगा। अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो उनको रेस्ट मिल जाएगा। और उस समय पे आप अशुद्ध हैं, शास्त्र में बताया तो स्वीकार कीजिए उसको हम आर्ग्यूमेंट करके उसको मतलब जो धर्म में जो दिया हुआ है ना उसको विरोध करके हम नास्तिक ही बनेंगे। मेरी माता ऐसे करती थी बहुत, मतलब ऐसे कोई चीज है ना उदाहरण उनको दे देती थी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों करवाया, कृष्ण राम ने ऐसा क्यों किया, सीता का क्यों त्याग किया, ये क्या हुआ वो। मतलब आप धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। जो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, उससे बदले अगर हम जो पॉजिटिव चीजें उसको समझेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो मलिनता है वो चली जाएगी और जो शास्त्र है उसके प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी। इसलिए बताते ना कि सबसे पहले क्या है, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में आपको धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी, उसके बाद ही आप साधु संग कर पाएंगे और तभी आप उसको समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्र में भगवान बताते हैं ना कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वो आप जब किसी गुरु के पास जाते हो तो आपको नम्र होके जाना है, सेवा करना है, तब वो प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो मेरा खुद का अनुभव है कि पहले मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे, वियर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। लेकिन जैसे आप भक्ति में लगते हो ना, जैसे साल जाते हैं ना, तो आपके सारे जो प्रश्न है ना, जो कचरा निकलता है ना, तो जो प्रश्न रूपी कचरा है ना वो भी निकल जाएगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ऐसे हम समझ सकते हैं कि जिसका मतलब वो आंसर के लिए ऐसे रहता है ना कि ये भव सागर में हम डूब कैसे गए, गिर कैसे गए, मतलब हम तो भगवत धाम में थे ना सब पहले। ऐसे बोला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ पे वापस जाने के बाद हम वापस कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे हम बता देना कि हम तो वहां से इधर आए हैं। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन हो सकता है ना ऐसे। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें वापस जाना है। हम वापस जाएंगे ना तो सारे आंसर्स मिल जाएंगे हमें। सो राइट नाउ वी शुड ट्राई टू यूटिलाइज अवर एनर्जी इन अवर गोल। प्रश्न गलत ऐसे नहीं बता रहा हूं, लेकिन हमारा एनर्जी ये सब चीजों के बदले हमारे चेतना की शुद्धि कैसे जल्दी कर लें उसमें हमें लगाना चाहिए। जैसे अभी आपको लॉजिकली मैं कुछ आंसर दूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आराम मिल जाए। अभी वो दूसरा एस्पेक्ट को आपको नहीं, अरे उनसे उन्होंने जन्म दिया है तो वो कैसे अपवित्र हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? यस। तो हमारा मन भौतिक मन है ना, मन क्या है, भौतिक है। तो भौतिक मन है ना, तो ये सब दूषित हो जाएगा। ऐसे आजू बाजू का जो हम शिक्षण प्राप्त किया है ना, अंग्रेजों से प्राप्त किया है हमने वैदिक सिस्टम से अध्ययन प्राप्त नहीं किया है ना, तो ये रहेगा, ये कलुषित होगा ही हमारा मन। लेकिन जितना हम भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे मैं डॉक्टर हूं तो आई एम अगेंस्ट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज आई नो दैट कि वो उसमें जीवात्मा है। आई एम अगेंस्ट आईवीएफ ऑल्सो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या करते हैं, वो आईवीएफ से बच्चे करते हैं, वो भी अगेंस्ट धर्म है। अभी मैं साइंस के हिसाब से समझ सकता हूं, लेकिन लोग क्या है कि उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसमें जीव है। अरे कुछ भी ग्रोथ हो रहा है ना, उसमें जीव है, जीवन है। तो एमटीपी में क्या करते हैं, वो लोग बच्चों को मार देते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि ये इतने हफ्ते तक मार सकते हैं, इसके बाद भ्रूण हत्या हो जाती है, तो इसके बाद नहीं मारना है। समझ रहे हैं आप? ऐसे कानून है अभी। 12 हफ्ते तक आप मार सकते हो, क्योंकि 12 हफ्ते तक वो चलेगा, वो मतलब इतना विकास नहीं हुआ है, तो उसको आप मार सकते हो। वो जीवन तो है उसमें, लेकिन उसको पहले मार सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज में आप जाएंगे तो, लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति में लगेंगे ना, तो देन कृष्ण विल प्रोवाइड यू दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट। अभी क्या हो रहा है कि जब आप भक्ति में शुरुआत में आते हैं ना, तो हम मानसिक स्तर पे उसको समझने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे हम उसको नहीं समझते, या बौद्धिक स्तर पे समझने का प्रयास करते हैं।
मन से या बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें, इसलिए ऐसे बताया जाता है कि प्रभुपाद के जो पुस्तक है ना उसको आप पढ़ लेंगे ना तो आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाओगे। प्रश्न क्यों होता है हमें? तो अंदर कुछ चल रहा है, सही है कि नहीं? तो वो अंदर क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी हम भौतिक में चल रहे हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक के अंदर सब आने लगेगा ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि प्रभुपाद की पुस्तक है ना उसको अच्छे से पढ़े और बार बार पढ़े। एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला है, हमारा उतना मेमोरी नहीं है कि हम याद रख पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार एक एक चीज सुननी पड़ेगी। राइट? आप माता जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ, नहीं आप कीजिए, लेकिन आप शुद्धि के नियम भी पालन कीजिए। हाँ, मतलब वही मेरा कहने का मतलब क्या है कि बंद नहीं करना है। जो नहीं कर रहा है और जो नई सेवा ले रहा है, जैसे कैसे रहता है कि हवेली में जो सेवा करते हैं ना उनका मेन सेवा के ऊपर फोकस है, उनका प्रचार के ऊपर फोकस नहीं है। उनके गुरु ऐसे नहीं बताएंगे कि आप पुस्तक वितरण को जाओ, बताते ऐसे नहीं बताते। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया कि कलयुग में प्रचार ज्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद ने ऐसे बताया कि नहीं? तो आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पुस्तक वितरण के ऊपर, हरि नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आप उन्नत अवस्था में हैं और वो भी कर सकते तो अच्छी बात है। लेकिन सभी भक्तों के लिए सब कुछ पॉसिबल, जो गृहस्थ है पर्टिकुलरली, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे पद्मानंद कृष्ण प्रभु हैं, अभी वो गृहस्थ हैं, तो वो क्या है, प्रचार में ज्यादा समय दे रहे हैं। तो वो शायद अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करना उनके लिए आवश्यक इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो भक्ति का एक अंग है जो उनके गुरु महाराज ने उनको बताया है, उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो जब आप वो स्तर पे समझेंगे तो फिर आपको वो, मतलब रहता है ना, हमें सबको एक रहता है कि वो पूजा मैं करूं, ऐसे एक रहता है ना कि वो कोई फंक्शन है तो उसमें मुझे बुलाया जाए स्टेज पे और मेरा सम्मान किया जाए। वो ऐसी एक भावना हमारे अंदर रहती है कि ये बड़ी सेवा है। लेकिन जब प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ेंगे, गुरु महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो आपको समझेगा कि ये कोई भेद नहीं है। मतलब वो सेवा के लिए आपको शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन वो सेवा बड़ी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हैं मंदिर में या बाहर भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो वो सारी सेवा समान ही है, क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जैसे आप बाहर कोई उत्सव है और जूते रखने की सेवा है, और अगर वो आप अच्छे से कर रहे हैं तो भी भगवान इतना ही प्रसन्न होते हैं जितना आप अर्च विग्रह की पूजा। सो ऐसा नहीं है कि कोई सेवा बड़ी है। हाँ, लेकिन अगर वो सेवा करना है तो मिनिमम आपको वो स्तर पे, मतलब ब्राह्मण के स्तर पे आपको जाना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब ही यही है कि आप जहां पे स्थित हो, आर्टिफिशियली आपको ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरली आपकी इंक्लिनेशन है। अभी मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन ब्राह्मण का नहीं है और मैं आर्टिफिशियली वो सेवाएं लेता हूं तो मैं लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? अभी कोई क्षत्रिय का इंक्लिनेशन नहीं है, उसको सैनिक बना दिया, सेनापति बना दिया, तो उसमें वो साहस नहीं रहेगा ना। जो ब्राह्मण का स्वभाव है उसको क्षत्रिय नहीं बनाना चाहिए। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इंक्लिनेशंस रहती है, तो उसको आप स्वीकार करो और उसके हिसाब से जहां पे स्थित हो वहां पे रह के जो आप सेवा कर सकते हो वो आप करोगे तो ग्रेजुअल आपका चेतना का उद्वीकरण होगा और धीरे धीरे आप वो लेवल तक भी पहुंच सकोगे, ब्राह्मण के स्तर तक भी पहुंच सकोगे। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा आपको, क्योंकि शुद्धि के लिए तो मतलब इतना सरल नहीं है ना। क्योंकि आप कुछ फैमिली में बर्थ लिया है, सालों से एक ही जगह पे आप रहे हो, आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद एकदम से कुछ अलग चीज फॉलो करना आपके लिए इतना सरल नहीं होता है। क्योंकि हमारा प्रॉपर गुरुकुल ट्रेनिंग नहीं हुआ ना। गुरुकुल में बच्चा जाता है तो क्या होता है कि वहां पे उसके गुरु के पास काफी साल तक रहता है, सिंपल लाइफ जीता है, तपस्या वाला जीवन जीता है, तो उसके बाद वो सीख जाता है कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हो जाना। अभी नंदग्राम में भी उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे वो सिस्टम में रह सकते हैं उनको उन्होंने कंटिन्यू किया है, और जो बच्चे फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उनको अलग सेवाएं देते हैं। वो सबको पुजारी सेवा नहीं दे सकते और सबको पुजारी सेवा करने की आवश्यकता भी नहीं। ऐसे काफी, जैसे आप देखिए तो जैसे काफी बड़े बड़े प्रचारक हैं, वैसे पुजारी नहीं है। मतलब समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ?
वो ब्राह्मण दीक्षित भी है या नहीं भी है, समझिए आप, ब्राह्मण दीक्षित भी है या नहीं भी है, लेकिन प्रभुपाद प्रसन्न कब हो जाते हैं कि जब आप ज्यादा भक्तों को ये मूवमेंट में जोड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें जुड़े रहना है, करते रहना है। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो समय हो गया तो मैं स्टोरी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। हरे कृष्णा।